सभी बंधुओं को प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। अब तक हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कुल 27 अध्याय का पठन कर चुके हैं। कल हमने पढ़ा था मुनि विश्वामित्र जी श्री राम को दिव्यास्त्रों को दान करते हैं। आज उसी क्रम में आज 28वां सर्ग पढ़ेंगे, जिसमें मुनि विश्वामित्र जी श्री राम को उन अस्त्रों की संहार विधि के बारे में बताते हैं और अन्य अस्त्रों का भी उपदेश करते हैं। आपको वीडियो कैसे लगे ना कमेंट्स में बताइए। चलिए पठन शुरू करते हैं। जय श्री सीताराम। अष्टाविंशः सर्गः। इस सर्ग में विश्वामित्र का श्री राम को अस्त्रों की संहार विधि बताना तथा उन्हें अन्यान्य अस्त्रों का उपदेश करना, श्री राम का एक आश्रम एवं यज्ञ स्थान के विषय में मुनि से प्रश्न का वर्णन है। अब कथा। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे चलते चलते ही विश्वामित्र जी से बोले, भगवान, आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। मुनिश्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूँ। कुकुत कुल तिलक श्री राम के ऐसा कहने पर महातपस्वी, धैर्यवान, उत्तम व्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उन्हें अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश किया। तदंतर वे बोले, रघुकुल नंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अस्त्र विद्या के योग्य पात्र हो, अतः निम्नांकित अस्त्रों को भी ग्रहण करो। सत्यवान, सत्यकीर्ति, दृष्ट, रभस, प्रतिहारतर, प्रांगमुख, आवांगमुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दक्षाभ, शतवक्त्र, दशशीर्ष, शतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुन्दुम्नाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैरास्य, विमल, दैत्यनाशक, यौमधर और विनिद्र, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरुच, सार्चिमाली, धृतिमाली, वृत्तिमान, रुचिर, प्रत्य, सौमनस, विद्युत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जम्रक, सर्पनाथ, पंथान और वरुण, ये सभी प्रजापति कृशाश्व के पुत्र हैं। ये इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं। तुम इन्हें ग्रहण करो। तब बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। उनमें से कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हुए। उन्होंने अंजलि बांधे मधुरवाणी में श्री राम से इस प्रकार कहा, पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब रघुकुल नंदन राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभीष्ट स्थान को जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहें। तत्पश्चात वे श्री राम की परिक्रमा करके उनसे विदा ले उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र से मधुरवाणी में पूछा, भगवान, सामने वाले पर्वत के पास ही जो ये मेघों की घटा के समान सघन वृक्षों से भरा हुआ स्थान दिखाई देता है, क्या है? उसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। यह दर्शनीय स्थान मृगों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रदेश की इस सुखमय स्थिति से जान पड़ता है कि अब हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम ताटकावन से बाहर निकल आए हैं। भगवान, मुझे सब कुछ बताइए, यह किसका आश्रम है? भगवान महामुने, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है
जहाँ वे पापी, दुराचारी, ब्रह्म हत्यारे, दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं, और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों का वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा देश है? ब्राह्मण मुनिश्रेष्ठ प्रभो, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। धन्यवाद।